प्लांट्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, इससे रिलेटेड जो भी ऐसे क्वेश्चंस हमारे माइंड में उठते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम आज एक्सप्लेन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। क्लियर? तो सबसे पहले ध्यान दीजिए आप लोग, जो वाटर होता है हमारा मोस्टली कहाँ पाया जाता है? सॉइल में पाया जाता है। मोस्टली कहाँ पाया जाता है? सॉइल में पाया जाता है। अब ये सॉइल में जो अवेलेबल वाटर है, इस वाटर को प्लांट्स तक पहुंचाना है। ध्यान दीजिएगा, सभी प्लांट्स एक जैसे भी नहीं होते हैं। पूरे प्लांट किंगडम में जो सभी प्लांट्स हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन भी डिफरेंट लेवल का है। जैसे हम बात करें एल्गी की, तो जो एल्गी है हमारी वो सिंपल सेलुलर ग्रेड की है। एल्गी के बाद हम ब्रायोफाइट्स की बात करें तो उनमें तो टिश्यू बने, ठीक है ना, लेकिन कोई भी कंडक्टिंग सिस्टम नहीं पाया गया। फिर बात करें हम टेरिडोफाइट्स की, टेरिडोफाइट में देखिए वैस्कुलर टिश्यू का डेवलपमेंट हुआ, जाइलम और फ्लोएम का डेवलपमेंट हुआ। फिर बात करें हम स्पर्मेटोफाइट्स, जिनमें सीड बनते हैं, है ना, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की, उनके पास भी क्या होते हैं? वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से जो सभी प्लांट्स हमारे, उनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी डिफरेंट तरीके का होता है। क्लियर समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए डिफरेंट प्लांट्स में वाटर का एब्जॉर्प्शन अलग अलग तरीके से होगा, लेकिन हम यहाँ पर जो फोकस करेंगे वो किसके ऊपर करेंगे? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन हायर प्लांट, इन हायर स्पर्मेटोफाइट्स। मोस्टली बात करें हम तो एंजियोस्पर्म की बात करेंगे। क्लियर? चलिए पहले देखते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है क्या। क्लियर? आइए देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। क्लियर? ध्यान दीजिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर क्या है? तो कह सकते हैं आप लोग intake of water from soil to the body of plants, ठीक है ना, और from soil to roots of higher plants, और कह सकते हैं from soil up to xylem in roots in higher plant। कुछ समझ में आया? क्या बताया गया है? ये समझिए, वाटर को लेना कहां से? सॉइल से, मिट्टी से वाटर को लेना है। इनटेक ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल टू द बॉडी ऑफ प्लांट, प्लांट की बॉडी में जाना है, या सॉइल से रूट तक जाना है, या सॉइल से जाइलम विच प्रेजेंट इन रूट्स ऑफ हायर प्लांट, वहां तक जाना है। बस सॉइल से वाटर को लेना है, रूट में अवेलेबल जाइलम तक पहुंचाना है। ध्यान रहे, समझ में आ रहा है कुछ? इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहते हैं। समझ में आ रहा ना? चलिए देखते हैं हम लोग कहां से कहां तक बताया गया है। तो वाटर कहां है? वाटर प्रेजेंट इन सॉइल। वाटर कहां प्रेजेंट है? सॉइल में बताया जा रहा है। और सॉइल से वाटर कहां एंट्री करेगा? विच एंटर्स इन द रूट ऑफ हायर प्लांट। क्लियर ना? रूट ऑफ हायर प्लांट। समझ में आ रहा ना? वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल which enters in the root of higher plants and reached up to xylem vessels and tracheids। xylem vessels and tracheids तक पहुंचता है। इसी को क्या कहते हैं?
called absorption of water. Absorption of water. क्लियर? आप जरा ध्यान दीजिएगा, जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो डिफरेंट प्लांट्स में, पूरे प्लांट किंगडम में अलग अलग स्ट्रक्चर द्वारा होता है. किसके द्वारा होता है उनकी बात करेंगे. तो आइए देखते हैं वाटर एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर. वाटर एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर और ऑर्गन इन प्लांट. क्लियर है ना? जो प्लांट्स हैं चाहे हमारे लो ऑर्गेनाइजेशन के हों या फिर हाई ऑर्गेनाइजेशन के हों, किसी भी लेवल के प्लांट्स हों, देखेंगे हम. क्लियर? तो सबसे पहले बात करेंगे हम एल्गी की. किसकी बात करेंगे? एल्गी की. क्लियर है ना? आप एल्गी के बारे में जानते हैं, इनका सिंपल सेलुलर ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है. कैसा होता है? तो कह सकते हैं दियर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दियर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दियर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज सिंपल सेलुलर ग्रेड. सेलुलर ग्रेड, यहां पे कोई डिवीजन नहीं होता, इसलिए इनकी होल बॉडी से डायरेक्टली वाटर एब्जॉर्ब होता है. तो कह सकते हैं आप लोग इन एल्गी वाटर एब्जॉर्ब्स डायरेक्टली थ्रू एंटायर बॉडी और थैलस सरफेस. क्लियर है ना? जैसा कि आप जानते हैं जो भी एल्गी होती है हमारी, तो मोस्टली कहां होती हैं? एक्वस मीडियम में होती है, वाटर में होती है, वाटर बॉडी में ही अवेलेबल होती है ना? रिवर में, पॉन्ड में, सी में, कहीं भी हो सकती है. वाटर लॉज्ड सॉइल में होती है. क्लियर समझ में आया कि नहीं? इसलिए उन्हें जो वाटर होता है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है और पूरी बॉडी सरफेस से कहीं से भी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है. एब्जॉर्ब करने, इसलिए इनमें कोई भी स्पेशल सिस्टम नहीं पाया जाता है. सो इन these algae no having special system and mechanism for absorption of water and mineral. क्लियर? ये पूरी बॉडी से एब्जॉर्ब करते हैं. तो ये एल्गी की कहानी थी. एल्गी के बाद नेक्स्ट मेंबर ऑफ प्लांट किंगडम कौन है हमारे? ब्रायोफाइट्स. चलिए ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं. क्लियर? किसकी बात करेंगे हम? ब्रायोफाइट्स की बात करेंगे. देखिए ब्रायोफाइट जो होते हैं, इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो भी थैलस लाइक होता है, थैलॉइड होता है. ठीक है ना? बट कॉम्प्लिकेटेड होता है एल्गी से. तो कह सकते हैं द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन of bryophytes are thalloid. थैलस नहीं होता बट थैलस लाइक होता है. थैलॉइड लिख सकते हैं आप, थैलस लाइक बट complicated than algae. एल्गी कंपेयर में कॉम्प्लिकेटेड होता है एंड हैविंग सिंपल टिश्यूज. और क्या होता है इनमें? सिंपल टिश्यूज ओनली. क्लियर है ना? इनमें केवल सिंपल टिश्यू होते हैं. क्लियर? ध्यान रखिएगा आप लोग. अब इनकी बॉडी कहां पाई जाती है? आप जानते हैं क्लोज और नियर द वाटर बॉडी. तो कह सकते हैं आप लोग. आइए इनके बारे में देखते हैं और फिर इनमें देखेंगे कौन से स्ट्रक्चर वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए होते हैं. ओके, आइए देखते हैं. समझ में आ रहा है ना सभी को? हाँ, ध्यान से समझिए इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है.
आइए देखते हैं, देखिए क्या होता है। ब्रायोफाइट्स आर फाउंड क्लोज टू water body or bank of water body, ठीक है ना। shady places where water easily available, क्लियर। जहां पे पानी क्या होता है, इजीली अवेलेबल। चलिए समझ में आया क्या। आगे देखिए, इन ब्रायोफाइट्स also does not contain या does not present any special tissues for absorption of water from soil, क्लियर है ना। इन ब्रायोफाइट्स rhizoids are present in bryophyte rhizoids are present for absorption of water, क्लियर है, तो समझ में आया। नेक्स्ट हमारा आता है टेरिडोफाइट। कौन आता है, टेरिडोफाइट। चलिए हम लोग बात करते हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं हमारे, टेरिडोफाइट्स आर फाउंड दूर, कहां से, वाटर बॉडी, आर फाउंड फॉर अवे फ्यू डिस्टेंस फ्रॉम वाटर बॉडी एट फ्यू डिस्टेंस, बट इनमें वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो आगे देखिए क्या होता है। टेरिडोफाइट्स having vascular tissue, जाइलम, वैस्कुलर टिश्यू में कौन कौन से, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है ना। और इनमें जो वाटर एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर है, तो कह सकते हैं इन टेरिडोफाइट्स वाटर एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर्स आर रूट्स प्रेजेंट, रूट्स पाई जाती हैं इनमें, क्लियर। आगे बात करेंगे हम स्पर्मेटोफाइट्स की। किसकी बात करेंगे, स्पर्मेटोफाइट्स की। ये क्या होते हैं हमारे, सीड बियरिंग प्लांट। ध्यान दीजिए, दो प्रकार के हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स, क्लियर है ना। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दो तरीके के होते हैं। इन सभी में ध्यान दीजिएगा, इन स्पर्मेटोफाइट्स रूट्स आर प्रेजेंट
रूट्स आर प्रेजेंट काहे के लिए? फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन, रूट्स आर प्रेजेंट फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, क्लियर है ना? एंड इन रूट्स, and in roots, root hairs are also present for promoting absorption of water and minerals from soil. क्लियर? कोई दिक्कत? तो इस तरीके से हमारे ध्यान दीजिएगा, यहां बोला गया रूट तो सभी में होंगी, लेकिन ध्यान रहे जो रूट हेयर्स होते हैं वो सभी एंजियोस्पर्म में या सभी जिम्नोस्पर्म में नहीं होते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें नहीं पाया जाता, जैसे हमारा पाइनस में रूट हेयर नहीं पाया जाता, इसीलिए वहां पर क्या होता है, रूट हेयर की जगह पर कुछ दूसरे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें माइकोराइजा कहते हैं। चलिए बताएंगे भी आपको, वो वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए साइट प्रोवाइड करते हैं। जो रूट हेयर का काम होता है वही माइक्रोराइजा काम करते हैं, क्योंकि उसमें रूट हेयर नहीं पाए जाते हैं। समझ में आया ना? क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक नहीं? ठीक है, आगे देखिए। अब हम देखेंगे वाटर एब्जॉर्प्शन इन एंजियोस्पर्म। मोस्टली जो हमारा क्लियर, तो इस तरीके से हमने पूरे प्लांट किंगडम में बताया। एल्गी में वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ब्रायोफाइट्स में वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, टेट्रोफाइट में वाटर का एब्जॉर्प्शन कौन से स्ट्रक्चर करते हैं, जिम्नो और एंजियो में कौन से करते हैं। आइए अब हम देखते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन इन हायर प्लांट। ध्यान रहे यहां पर हम मेन जो टारगेट ले रहे हैं, मेन जिसमें सीखने जा रहे हैं, वो हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट होंगे, यानी हम स्पर्मेटोफाइट भी कह सकते हैं, इसमें जिम्नोस्पर्म भी इंक्लूड होगा, ध्यान रखिएगा, बट हम यहाँ पर ध्यान देंगे मोस्टली एंजियोस्पर्म। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? आइए देखते हैं। Absorption of water in spermatophyte। क्लियर है ना? ध्यान दीजिए आप लोग, क्या क्या बात करेंगे हम। तो जो हमारे स्पर्मेटोफाइट्स हैं, स्पर्मेटोफाइट आप जानते हैं, इसमें जिम्नो स्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आते हैं। स्पर्मेटोफाइट्स contain roots for water absorption। क्लियर है ना? आगे देखिए, रूट्स हैविंग रूट हेयर्स for absorption of water and minerals from soil। क्लियर ना? आगे देखिए क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज डन by simple diffusion।
या यहाँ सिंपल में लिखो, सीधा लिखो, डन बाय डिफ्यूजन। डन बाय किसके द्वारा होता है? डिफ्यूजन के द्वारा होता है। मतलब क्या हुआ? तो कह सकते हैं आप लोग, ध्यान दीजिएगा कैसे होता है उसकी बात देखें, मैकेनिज्म। जो रूट हेयर्स है उसके बारे में देखो। तो जो रूट हेयर्स हैं हमारे, रूट हेयर्स इन spermatophytes, spermatophytes are main absorbing structure in plants. They increase surface area. They increase surface area for absorption. ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। चलिए, तो आइए देखिए, हम देखते हैं एंजियोस्पर्म में जो रूट हेयर्स होते हैं उनका नंबर क्या होता है। तो कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इन एंजियोस्पर्म्स their number is 200 to 300. Their number is 200 to 300, 200 से 300। कहां? इन a millimeter square, in a millimeter square area of root। समझ में आ रहा है कुछ? रूट का 1 मिलीमीटर स्क्वायर में 200 से 300 रूट हेयर पाए जाते हैं। क्लियर? आइए देखिए क्या होता है, इनकी लेंथ क्या होती है। कह सकते हैं दियर लेंथ इज मे बी 0.1 मिलीमीटर टू 10 यानी 10 मिलीमीटर। ध्यान दीजिए, इनकी जो लेंथ होती है वो हो सकती है 0.1 मिलीमीटर से लेकर के 10 मिलीमीटर तक। इनका जो डायमीटर होता है, डायमीटर ऑफ रूट हेयर्स इज 0.01 मिलीमीटर। कितना होता है? 0.01 मिलीमीटर। ध्यान रहे आप लोगों को। जो रूट हेयर्स होते हैं, रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर आउटग्रोथ ऑफ एपिडर्मिस। और इसे कहते हैं एपिडर्मल आउटग्रोथ। बोला, समझ में आया कि नहीं? ये थे हमारे। अब देखिए क्या होता है। कह सकते हैं इन फ्यू प्लांट्स रूट हेयर्स आर एब्सेंट where fungus act as root hairs and form symbiotic relationship with roots of higher plant। क्या कहते हैं इस रिलेशन को? कॉल्ड माइकोराइजा। क्या कहते हैं इसको? माइकोराइजा। बहुत इंपॉर्टेंट, माइकोराइजा आपको पढ़ाया गया। कॉल्ड माइकोराइजा। एग्जाम्पल के लिए पाइनस रूट तो कह सकते हैं आप लोग, पाइनस रूट। ध्यान दीजिएगा, तो पाइनस का सीड होता है विदाउट माइकोराइजा जर्मिनेट ही नहीं करता है। क्लियर? ध्यान रहे आप लोग को। एक आप देखिए, जो रूट हेयर्स होते हैं ये रूट में कहां पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं? क्लियर है ना? यानी हम रूट के स्ट्रक्चर के, रूट के कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। क्लियर? इतना समझ में आया आप लोगों को?
रूट हेयर के बारे में कोई दिक्कत नहीं। देखिए जो रूट हेयर्स होते हैं हमारे, जो रूट होती है उसमें कई रीजन पाया जाता है, जैसे हमारा रूट कैप जिसे कैलिप्रा कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक जोन, इलोंगेशन जोन और मस्कुलस। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या सभी जगह से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता नहीं, जहां रूट हेयर पाया जाता है, कहां, जोन ऑफ मस्कुलस, वहीं से केवल वाटर का एब्जॉर्प्शन। क्लियर ना? इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट। क्लियर? आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। तो फिर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बायोलॉजी को स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट के साथ समझते हुए एंटरटेन करते रहिए विद राजपूत। ओके।